ये खुद रिश्वतखोर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता पकड़ा गया, तिहाड़ होके आया। इस देश के सांसद ऊपर बैठे हुए मंत्री संतरी, हम टैक्स पेयर का कितना पैसा खाते हैं ये लोग, तेरा उनके लिए मुंह नहीं खुलता। तिहाड़ी तुझे कुछ इतिहास मालूम है? तेरी जबान नहीं खुलती तिहाड़ी। नकारा है इनकी बदतमीजियों ने। तिहाड़ी ये बता मुझे, लोकसभा चुनाव में किसने वोट दिया था? मंगल ग्रह से लोग आए थे। तिहाड़ी तुझे याद नहीं? तिहाड़ी शर्म कर तू बेशर्मी की हद पर उतर आया है। दलाली इतनी हुआ करती है, लेकिन तलवे चाटना नीचता की तमाम सीमाओं के पार चला गया। तू हो गया जज, दलाल, बीजेपी का, आरएसएस का दलाल, तेरे चैनल दलाल, सारे दलाल इकट्ठे हो गए। तुम यहाँ आया ना हमला करने, तुझे कुत्ते की तरह से शू करके निकल गया। तेरी इज्जत है कुछ? तू 2000 रुपए के नोट में चिप है, कुछ भी बोलता है और हम पर बोलता है तू। तेरा जमीर तुझे धिक्कारेगी, धिक्कार है। इनको देखता नहीं कोई, इनकी टीआरपी गिर रही है। अरे भीख तुम मांगते हो, फ्री का तुम खाते हो, एडवर्टाइजमेंट के तलवे तुम चाटते हो। नाउ पीपल हेट देम, डिसलाइक देम। चौधरी साहब थोड़ा शर्म भी किया करो। तुम गाड़ी गलौज में उतर आए, तुम जिनकी दलाली कर रहे हो। अरे दलाली में भी कुछ तो लिहाज शर्म रखो सुधीर भाई। अपने आप को इतना मत गिराओ कि कुत्ते से भी बदतर हो जाओ। यू आर सिंबल ऑफ साइकोफेंसी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम रमेश पराशर है और मैं विकासपुरी से आता हूँ और बेसिकली कवि भी हूँ। सुधीर चौधरी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है सर्वे में, तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों को फ्री की आदत है। और एक चीज़ और बोला है कि इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि इनको मुगल राज चाहिए या इनको 370 से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुधीर तिहाड़ी की बात कर रहे हैं आप। ये एक स्पाइनलेस क्रिएचर है जो टोटली आज बिका हुआ है। मतलब सभी लोग इसको वो करते हैं, इसको मतलब इसको निंदा करते हैं। ये खुद रिश्वतखोर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता पकड़ा गया, तिहाड़ होके आया। आज दिल्ली के सभ्य संभ्रांत नागरिक पर कमेंट करता है। अरे मुफ्तखोर, उनको तू तेरी जबान निकलती है? इस देश के सांसद, इस देश के जो ये ऊपर बैठे हुए मंत्री संतरी, हम टैक्स पेयर का कितना पैसा खाते हैं ये लोग? ये सेवक कहते हैं अपने आप को, ये राजा बने बैठे हैं। तेरा उनके लिए मुंह नहीं खुलता। हमें जो है ये जब बिजली की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, ये तिहाड़ी जी, ये एक वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य होता है अपने नागरिकों को सस्ती नागरिक सुविधाएं मुहैया कराना, सस्ती बिजली देना, फ्री पानी देना, या चिकित्सा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। तिहाड़ी तुझे कुछ इतिहास मालूम है कि वेलफेयर स्टेट क्या होती है? तुम इसको सिर्फ धंधेबाज स्टेट बना रहे हो, तुम बेच रहे हो सब कुछ। तेरी जबान नहीं खुलती तिहाड़ी जब ये बेच रहा है। अरे हमारे LIC को बेच रहा है, हमारे तमाम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच रहा है, जो हमारे खून पसीने से बनकर बनी थी। और आज तिहाड़ी तुझे बिजली पानी सूझ रहा है। नकारा है इनकी बदतमीजियों ने, इनकी बदतमीजियों को नकारा है पब्लिक ने। दिल्ली की पब्लिक ने इसको कूड़ेदाने फेंक दिया है और अभी तो दिल्ली की पब्लिक ने कूड़ेदाने फेंका है। अरे इनको वोट देने से, तिहाड़ी ये बता मुझे, ये लोकसभा चुनाव में किसने वोट दिया था? जब मंगल ग्रह से लोग आए थे, ये दिल्ली के ही लोग थे जिन्होंने सातों की सातों सीटें दी कि नहीं दी? तिहाड़ी तुझे याद नहीं? 8 महीने पहले की बात है, मई में दिया ना वोट। उन्हीं बातों पर वही राग अलाप के, वही हिंदू मुस्लिम, वही देश पर खतरा, वही शाहीन बाग, ये करके तुम दोबारा उस तवे को चढ़ाना चाहते हो। काट की हांडी बच्चा एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। ये तूने ये नहीं कहा तिहाड़ी कि इन लोगों ने अपने पूरे उससे साथ सभी ने सातों की सातें सीटें दी थी। तिहाड़ी शर्म कर तू बेशर्मी की हद पर उतर आया है। दलाली इतनी हुआ करती है, लेकिन तलवे चाटना ये मतलब हद कर दी है और इस मतलब नीचता की तमाम सीमाओं के पार चला गया। जो जनता पर, वोटर पर, उस पर मतलब उसके विवेक पर सवाल उठा रहा है। तू हो गया जज, दलाल,
तू बीजेपी का आरएसएस का दलाल, तेरे चैनल दलाल, सारे दलाल इकट्ठे होके तुम यहाँ आया ना हमला करने आया था तू, तुझे कुत्ते की तरह से शू करके निकल गया। तेरी इज्जत है कुछ? अपनी इज्जत देख। तू 2000 रुपए के नोट में चिप है, अरे कुछ भी बोलता है और हम पर बोलता है तू। हम वोटर्स के विवेक को चैलेंज करता है। अपना विवेक देख, से आईना देख के झांक, तेरा चेहरा क्या है? खुद तेरी मतलब तेरा जमीर तुझे धिक्कारेगी। धिक्कार है सुधीर चौधरी, धिक्कार है तुझे। इनको देखता नहीं कोई, इनकी टीआरपी गिर रही है। ये कब तक भीख के, अरे भीख तुम मांगते हो, फ्री का तुम खाते हो, तुम एडवर्टाइजमेंट के तलवे तुम चाटते हो। अरे इससे पूछो, इनसे पूछो, देश का 1,74,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के मतलब जो रिजर्व फंड से लेके दिया किसको? वो टैक्स पेयर के मनी का गबन नहीं है। बिजली पानी फ्री दे दिया, फ्री का है, ये बकवासबाजी है। उनको उठाना चाहिए था सवाल कि तुमने जो पूंजीपतियों को दिया है, उनको जो 1 करोड़ आपको 35 लाख रुपए उनमें से आपने किस लिए दिया है? उनके बुक करेक्शंस के लिए। ये बुक करेक्शंस के उनका प्रॉफिट ठीक चले, जनता मरे, जनता को शिक्षा ना हो, इलाज ना हो। अरे कभी बात उठाई है इसने? मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या हालत कर रखी है दिल्ली की कॉरपोरेशन ने? कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। केजरीवाल के काम में जो चीज़ थी वो उसने करी है। उसने बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन तुमने क्या किया है? ऊपर भी तुम हो, नीचे भी तुम हो और बीच में सारा। अरे तुम 250 MP ले आए, 70 मिनिस्टर ले आए, तुम जो है वो 10-10 मुख्यमंत्री लग गए, लाखों आरएसएस के कार्यकर्ता लग गए। लोगों ने तुमको नकार दिया कि पैसे से अगर चुनाव जीते जाते होते तो फिर ये तो बांट रहे थे। गिरिराज पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया निठाला में? तो फिर पैसे से अगर चुनाव जीते जाते, अगर दिल्ली की जनता जागरूक नहीं होती, इस दिल्ली की जनता के जागरूक जनता को इस तरीके से अपमान करना, ये चौधरी और इन तमाम के मीडिया जो हाउस अपने आप को वो समझ रहे हैं ना कि वो तलवे चाट के, चाहे रारनाम हो, चाहे वो क्या है वो चौरसिया हो, चाहे ये चौधरी हो, दे आर रिजेक्टेड पीपल। नाउ पीपल आर हेट देम, डिसलाइक देम, उनका चैनल भी नहीं देखते हैं। सोशल मीडिया हैज़ टेकन दिस स्पेस। और मैं ये कहूँगा अब मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ द सोशल मीडिया। वो मीडिया हाशिए पर आ गया। मीडिया की साख को इतना मत गिराओ यार, इतना मत गिराओ। चौधरी साहब थोड़ा शर्म भी किया करो, कुछ तो मतलब झूठ भी ऐसी बोलो। और तुम गाली गलौज में उतर आए, गाड़ी वर्चुअली गाली दे रहे हो कि हम ये है वो है। तुम अपने गिरेबान में झांकते, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, पर पॉइंट है कि तुम जिनकी दलाली कर रहे हो, अरे दलाली में भी कुछ तो लिहाज शर्म रखो सुधीर भाई। प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, अपने आप को इतना मत गिराओ कि कुत्ते से भी बदतर हो जाओ। वो वफादार होता है, वो तलवे चाटू होता है, लेकिन यार ऐसा नहीं देखा था। तुम एक मिसाल बनते जा रहे हो, मतलब घटियापने की मिसाल जब दी जाएगी ना तो तुम्हारा नाम लिया जाएगा। चौधरी साहब इस बात को कम से कम, मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ इससे बचिए कि तुम सबसे मतलब सिंबल बन जाओ घटियापने के, चापलूसी के। यू आर सिंबल ऑफ साइकोफेंसी एंड दलाली। यू आर सिंबल ऑफ साइकोफेंसी एंड दलाली। प्लीज़ डेटर फ्रॉम इट। मीडिया करता रहेगा तो भाई एक दिन आप भी पिटोगे। आप गोदी मीडिया मत बनो, आप जर्नलिज्म पत्रकारिता करो, ये मत दही और मट्ठे डालने का काम मत करो। असल बात वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे। आप एंकर हो, एंकर बनो। हाँ, मैं देख रहा था, आप भी इंटरव्यू हो रहा था तो भाई साहब मुझे पता ही नहीं चल रहा था इसमें कौन नेता है और कौन एंकर है। नेताजी सीना चौड़ा करके बैठे, एंकर ऐसा लग रहा है कि नेताजी उल्टा ना एंकर से सवाल पूछ लें। एंकर बनो ना, आप दलाली क्यों कर रहे हो बैठ के? ये जो बोले हैं कि दिल्ली वालों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ्री चाहिए। फ्री क्यों चाहिए? हम टैक्स नहीं देते? तमाम टैक्स के पैसे से ये सारी सुविधा सरकार देने की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, ये तमाम चीज़ों को सरकार को फ्री देना चाहिए। शिक्षा और इलाज तो बहुत ज़रूरी,
ये तमाम चीज़ों को जब सरकार देती है तो हमसे टैक्स लेती है, फ्री में नहीं देती। हम फ्री में नहीं चाहते, हम तो टैक्स देते हैं, उसी के बदले टैक्स देते हैं कि हमें ये सुविधा मिलेगी। और ये जो बार बार जो आरोप लगा रहे हैं फ्री चाहिए, फ्री उनको चाहिए, जैसे खुद होते हैं वैसे ही आरोप दूसरों पर लगाते हैं। ये समझो जो आरोप लगाते हैं ये मान के चलो कि सब वैसे ही हैं, उतने ही गिरे हुए हैं, उतने ही भ्रष्टाचारी हैं, उतना ही उनको फ्री का चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं वो गोदी मीडिया हो गया, बिकाऊ हो गया। 250 के लगभग चैनल जब एक पूंजीपति घराने के हैं, कॉरपोरेट घराने के हैं और बाकियों में उनका सारा स्टेक है, तो ब्रीफिंग की जाती है क्या दिया जाएगा, क्या चलाया जाएगा, क्या नहीं चलाया जाएगा। ये बहसें करवाते हैं, ये जो कि हमारे जीवन से जुड़ी ही नहीं होती है। वो मतलब या तो पाखंड धर्म का चलेगा, उनके मीडिया उनके अंदर अंधविश्वास पैदा करो, और नहीं तो ऊट पटांग चीज़ें चलेंगी और मतलब लोगों को गुमराह करना, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। ये मीडिया इसका ये जब एक्सपोज हो गया तो इस मीडिया का ये स्पेस फिल करने के लिए आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया ने जो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं और जिसकी वजह से इतनी जागरूकता पैदा हो रही है, ये इनकी आँख की किरकिरी बनी हुई है। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर ही सारा, ख़ास तौर से नौजवान, मैं कहता हूँ, और पढ़ा लिखा तबका वो शिफ्ट हो गया। एक्चुअली एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोच रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि इन्हें लगा जितनी इन्होंने मेहनत की थी, तमाम अलसा यहाँ लगाया, तमाम असला यहाँ लगाया, तमाम मंत्री सांसदों को लगाया, मुख्यमंत्रियों को लगाया, लेकिन रिजल्ट देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। तो इससे ये बौखला गए और इतने बौखला गए कि उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्हें लगा कि जनता तो हमारे बहकावे में आ जाएगी, हमने जो ये जुमला फेंका है, हमने जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है, इससे जनता बौखला जाएगी, आपस में लड़ भिड़ेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, इंसानी एकता पैदा हो गई, इंसानी मूल्य पैदा हो गए। अब से पहले जो लोग एक दूसरे के मन में कुछ वो रखते थे, वो भी खटास भी निकल गई। अभी सब एक इकट्ठा होकर एकजुट होकर के इस मूवमेंट में आ गए। और बीजेपी और तमाम ये जो इनका आरएसएस और इस तरह के संगठन है, उनको ऐसा लगा कि अब तो ये हमारे लिए उल्टा पड़ गया, हमारे लिए गले की हड्डी बन गई, क्या करें, इसको कैसे हजम करें, या उनको लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।